चैप्टर 586 का यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे चांगसू किंग ऑफ जियोला यहाँ पे बोलता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ सिवाय प्रेसिडेंट के। तो कीटे किम उसके सामने बोलता है कि ये भी ठीक है, नॉट बैड। एंड यहाँ पे उसका असिस्टेंट तुरंत ही पास आ जाता है एंड कहता है कि गुड। एंड चांगसू यहाँ पे उसकी बेटी को नीचे बैठ के समझाता है कि जाओ उन अंकल के साथ यहाँ पे जाके खेलो, क्योंकि अब यहाँ पे उसको अपने बिजनेस के बारे में बात करनी थी। तुरंत ही उसकी बेटी उस आदमी के साथ यहाँ पे जाने लगती है। किंग ऑफ जियोला जो बच्चों तक को यहाँ पे मार सकता है, उसको अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ यहाँ पे देखना अजीब लगता है। एंड कीटे किम उसके सामने यहाँ पे अपने पैर पे पैर रखता है। एंड भाई साहब इस आदमी का यहाँ पे स्वैग देखो, किंग के सामने यहाँ पे बैठा है फिर भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड बोलता है कि मैंने एक स्टोरी सुनी है, तो ओन करता है एक फेवर जेम्स ली को। जब उसने फर्स्ट जनरेशन को एंड किया था, तो जो रीजन यहाँ पे उबे करेगा वो था यहाँ पे जियोला रीजन। कंडीशन यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रीवियस इन्विटेशन के यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ऐसा यहाँ पे किंग ऑफ जियोला चांगसू बोलता है। एंड यहाँ पे कहता है कि पीपल विदाउट ओरिजिन कॉल्ड मी, और मुझे यहाँ पे तुमसे मिलने की क्या ज़रूरत है। ये कीटे किम के साथ यहाँ पे बात करने का एक बहुत ही ज़्यादा रूड वे था, और तुरंत ही बोलता है कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, सही कहा ना मैंने। कीटे किम बोलता है कि सुन मेरी बात, एक ही रीज़न है कि मैंने तुमको यहाँ पे जाने दिया था, वो है जेम्स ली ने मुझसे कहा था इसलिए। सर तुम्हें अपनी एबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। किंग यहाँ पे कहता है कि डिसअपॉइंटिंग है ये चीज़, मैं सिवल यहाँ पे स्पेशली तुमसे मिलने आया, लेकिन तुम यहाँ पे मुझसे इतने कूल तरीके से बात कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं मेरी एबिलिटी को प्रूव करूँ तो ठीक है, मैं वो चीज़ यहाँ पे तुम्हारे लिए कर दूंगा। जस्ट मुझे यहाँ पे ये चीज़ बता दो कि कोई यहाँ पे दिक्कत की बात तो नहीं है ना, अगर है तो मैं यहाँ पे उसको नीटली हैंडल कर लूँगा, वो भी अभी के अभी। भाई साहब इस किंग का यहाँ पे एटीट्यूड यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। मतलब कीटे किंग के सामने यहाँ पे बैठना और इतनी कामनेस के साथ यहाँ पे यही तरीके से बात करना, ये बहुत ही ज़्यादा कूल लगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हम लोग तुरंत यहाँ पे एच ट्रूप की बिल्डिंग में थे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं गोट ड्यूक को, जिसका बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पे लुकिज्म में कमबैक हुआ है। एंड स्टीव पूछता है कि इस लड़के का नाम क्या ड्यूक है। डेनियल उसके साथ यहाँ पे कहता है कि मेरा फ्रेंड अभी काम कर रहा है। स्टीव कहता है कि क्या बस यही काम है। डेनियल यहाँ पे कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। एंड यहाँ पे ऐड करते कि मैं थोड़े टाइम से यहाँ पे बिजी था, इसलिए हम लोग यहाँ पे मिल नहीं पाए। स्टीव यहाँ पे कहता है कि हाँ तुम थोड़े बिजी तो हो थोड़े टाइम से। डेनियल कहता है कि मैं यहाँ पे मेरी नहीं ड्यूक की यहाँ पे बात कर रहा था। स्टीव बोलता है कि तुम्हारा जैसा बंदा यहाँ पे किस में बिजी है, जेम्स ली का क्या सीन है। डेनियल बोलता है कि लास्ट में बुसान में हम लोगों का कांटेक्ट हुआ था, हमारा रिलेशन यहाँ पे लास्ट में वहाँ पे कम्प्लीटली टूट चुका है। एंड उसके बाद से मेरा उसके साथ यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। स्टीव बोलता है कि मैंने पूछा है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है। तुरंत हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे ड्यूक है वो एक और कॉम्पिटिशन जीत चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था हमारे ड्यूक से। यहाँ पे डेनियल कहते हैं कि क्या ये सच है, तुमने मुझे इसलिए बुलाया है। स्टीव पूछता है कि व्हाट, तुमने यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि तुम कंफर्म कर सको कि मेरा यहाँ पे जेम्स ली से कोई रिलेशन है कि नहीं। स्टीव कहता है कि जेम्स ली। एंड तुरंत यहाँ पे पॉपकॉर्न खाते खाते कहता है कि लगता है उसे ने यहाँ पे गैब्रियल किंग को मारा है। डेनियल यहाँ पे शॉक में पूछता है कि क्या गैब्रियल किंग। स्टीव कहता है कि यस, तुम्हारे फ्रेंड का फादर, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यहाँ पे गैंगस्टर था। जब उसके डेथ की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब उसके बारे में पता चला जेम्स ली के बारे में। एंड जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो यहाँ पे पता चला कि और भी इंटरेस्टिंग मैन यहाँ पे है। तुम्हें पता है क्या। मस्त यहाँ पे कोक पीते पीते यहाँ पे स्टीव बोलता है कीटे किम का नाम। डेनियल यहाँ पे फिर से शौक में पड़ता है कि क्या। स्टीव यहाँ पे बोलता है कि ज़्यादा शौक में मत पड़ जाओ, मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पे मिल के गैब्रियल किम को मारा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई है जिसको यहाँ पे इस केस के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तुरंत ही हम लोग यहाँ पे जिन यंग पार्क को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है एंड वो अभी बेहोश है। जिन यंग पार्क अकेला ऐसा आदमी है जो यहाँ पे सच्चाई जानता है। वापस हम लोग यहाँ पे स्टीव एंड डेनियल पे आते हैं। वो बोलता है कि वेट करो जब तक ये खत्म ना हो जाए। डेनियल बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे जीतते हुए देखना वही मेरे लिए यहाँ पे बहुत है, लेकिन एक बात है जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस कर रही है। स्टीव कहता है कि क्या बात है। डेनियल यहाँ पे पूछ लेता है कि तुम गैब्रियल किम की यहाँ पे डेथ के बारे में क्यों यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि तुम यहाँ पे जेम्स ली को टारगेट कर रहे हो सीईओ होंग। स्टीव कहता है कि डेनियल पार्क तुम क्या कर लोगे अगर मैं यहाँ पे उसके पकड़ लूँ तो। अब देर कुछ यहाँ पे ऐसा है उससे भी ऊपर जो मैं अचीव करना चाहता हूँ था, हायर वन। डेनियल यहाँ पे जाते जाते कहता है कि मैं यहाँ पे उस चीज़ को हैंडल कर लूँगा बाद में। स्टीव कहता है कि कॉन्टैक्ट है। डेनियल सोचता है कि उसकी मौत के पीछे यहाँ पे बहुत ही बड़ा राज है, वो लोग इन्वॉल्व है लेकिन यहाँ पे उसका कोई प्रूफ नहीं है। जिनियन पार्क यहाँ पे इस केस में हेल्प कर सकता है, लेकिन वो लोग जल्दी मिलने वाले हैं बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। तभी डेनियल के पीछे यहाँ पे उसकी सबसे पहली मास्टर सोफिया आ जाती है। एंड यहाँ पे डेनियल भी उसको देख के यहाँ पे खुश हो जाता है एंड बोलता है कि गुरु सोफिया आप। सोफिया यहाँ पे तुरंत ही उसको डांट देती है कि यहाँ पे मुझे टीचर नहीं यहाँ पे बिग सिस्टर कहो। डेनियल यहाँ पे उसको सॉरी कहता है, लेकिन इतने कम टाइम में यहाँ पे सोफिया समझ जाते हैं कि डेनियल पार्क ने यहाँ पे पाथ अनलॉक कर लिया है। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद सोफिया भी खुद एक पाथ की यहाँ पे मास्टर हो। डेनियल के सर पे हाथ रख के कहती है कि अब मुझे यहाँ पे फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
डेनियल यहाँ पे शॉक में पड़ जाते हैं कि बिग सिस्टर, इसका यहाँ पे क्या मतलब है। सोफिया यहाँ पे रसियन में बोलते हैं कि स्ट्रांग होते हैं, उनको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डेनियल यहाँ पे मन में बोलता है कि यार प्लीज़ यहाँ पे रसियन में ना कहो मुझसे। तभी यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर हम लोग वापस आते हैं। जिन योंग पार्क अभी भी बेहोश था, यानी यहाँ पे जो यूजिन था वो यहाँ पे पूछता है कि कंडीशन क्या है। जो डॉक्टर था वो बोलता है कि कंडीशन है वो यहाँ पे पहले से बेटर है, कॉम्प्लिकेशन है अदर कॉजेज की वजह से, सर्टेन वर्ड्स है जो यहाँ पे उसके सीजर को ट्रिगर कर देते हैं। सो यहाँ पे यूजिन कहता है कि ये कीवर्ड्स यहाँ पे उसके पास से रिलेटेड है। डॉक्टर कहता है कि यस, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर हूँ। यूजिन कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, ये इस कंडीशन में है क्योंकि ये पास्ट में इसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। लेकिन ये भी यहाँ पे एक फैक्ट है कि इसके जैसे आदमी से यहाँ पे सारे के सारे लोग पहले डरते थे। डॉक्टर कहते हैं कि एक चेयरमैन, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझसे यहाँ पे आपको कहनी थी, किसने यहाँ पे कहा था कि गेस्ट इज कमिंग। आई वॉज एट फर्स्ट, लेकिन तुरंत उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम अपीयर हो गया। देयर इज अ रीजन कि चेयरमैन को यहाँ पे उससे मिलना चाहिए। एंड तुरंत हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्लैक पैच को। ब्लैक पैच का मतलब है यहाँ पे वीवीआईपी। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो और कोई नहीं, हमारा डेनियल पार्क था। डेनियल यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था। ऐसा लगता है कि दूसरे डेनियल पार्क ने उसे बोरो किया था टू राइट समथिंग। तुम यहाँ पे स्ट्रेंथ थिंग को पकड़ते हो विच इज़ नॉट अलाउड। डेनियल पार्क कहता है कि दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग, इवन तो ये ब्लैक पैच है, इफ़ यू डोंट मीट इट्स ओवर। यूजिन बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के वो रूल है जो यहाँ पे तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं ही चला गया तो वो यहाँ पे रूल्स को कौन इन्फोर्स करेगा। डेनियल यहाँ पे कहता है कि रूल की वजह से आज हम लोग यहाँ पे मिल पाए। तुरंत ही यहाँ पे यूजिन बोलता है कि बहुत हो गया, वी विल नेवर बी क्लोज। यूजिन यहाँ पे कहता है कि लेट्स गेट टू द पॉइंट, आई नो कि तुम यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हो। डेनियल कहता है कि मैं जिनियम पार्क से यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। यूजिन यहाँ पे पूछता है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या। डेनियल कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ समझना है, शायद जिनियम पार्क यहाँ पे उसमें मेरी हेल्प कर सकता है। यूजिन यहाँ पे मना कर देता है। यूजिन कहता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे क्यों सुन रही डेनियल पार्क, तुमने यहाँ पे वर्कर्स के लिए आखिर किया है क्या है। डेनियल पार्क, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम यहाँ पे ब्लैक पैच है इसलिए तुमसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। कहता है कि नहीं। डेनियल कहता है कि व्हाट डू यू मीन, तुम यहाँ पे मुझसे मिलने नहीं आए। यानी यहाँ पे यूजिन कहता है कि डेनियल पार्क लेट्स टॉक। इधर यहाँ पे लाइटनिंग चॉय के अड्डे पे हम लोग आते हैं, जो कहता है कि ये तो बहुत सारा खाना है, इवन तो तुम यहाँ पे इतने इंजर्ड हो फिर भी यहाँ पे इतना सब कुछ किया मेरे लिए, थैंक यू। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लाइनमैन यहाँ पे उसके सामने बैठा हुआ था, जो यहाँ पे शर्म से लाल होकर यहाँ पे नजर हटा देता है उसके सामने से। एंड कहता है कि जस्ट ईट इट। लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम इधर यहाँ पे आओगे मुझसे यहाँ पे मिलने इतना ब्लडी देखने के बाद। लाइटनिंग चॉइंग यहाँ पे कहता है कि अपने आप को यहाँ पे दोस्त मत दो, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पे 7 स्टार में से एक था। लाइनमैन कहता है कि तुम्हें क्या उसके बारे में पता है। लाइटनिंग चॉइंग यहाँ पे कहता है कि मैंने उसके बारे में यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बातें सुनी है, तो यहाँ पे हारने में कोई भी शर्म नहीं है। अगर तुम यहाँ पे स्ट्रांग पर्सन से हारते हो, हारोगे तभी तो तुम यहाँ पे स्ट्रांग बनो। लाइनमैन कहता है कि वो यहाँ पे करूँगा जो आपने मुझसे कहा है। तुरंत ही वो यहाँ पे वियर्ड स्टेप करने लगता है। लाइटनिंग चॉइंग कहता है कि यार प्लीज़ तुम यहाँ पे वो चीज़ करना बंद करोगे। लाइनमैन कहता है कि ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे पोलाइट रहना है मेरे टीचर के सामने। लाइटनिंग चॉइंग यहाँ पे कहता है कि डू योर सेल्फ अ गुड वन। लाइनमैन कहता है कि ट्रस्ट में वो मिस्टेक मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करूँगा, आई विल डेफिनेटली कन्वे इट वेल। लाइनमैन यहाँ पे उसकी कही हुई बात को यहाँ पे याद करता है। लाइनमैन का पास्ट का सीन, जब यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, सारे के सारे इंचन के यहाँ पे स्पीड गैंग के मेंबर्स यहाँ पे उसको थैंक यू कह रहे थे। सारे के सारे स्पीड उसको यहाँ पे अपोलाइज करती है क्योंकि उन लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट किया था। सारे लोग यहाँ पे स्पीड को बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं एंड कहते हैं कि हम इसका रिटर्न यहाँ पे कैसे करें। लाइनमैन बोलता है कि कैसा रिटर्न, सपोर्टिंग कैरेक्टर को यहाँ पे रिटर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो यहाँ पे स्पीड गैंग को गुड बाय बोल के यहाँ पे निकल जाता है। तभी यहाँ पे प्रेजेंट में उसके सामने प्री जनरेशन का वो जेंटलमैन आ जाता है। लाइनमैन यहाँ पे थोड़ा शॉक में पड़ जाता है। लाइटनिंग चॉइंग यहाँ पे बोलता है कि इसने यहाँ पे डोर को बजा है, यू इडियट व्हाट इज ही लिविंग। तभी यहाँ पे जेम्स ली का सीन आता है, जो यहाँ पे गिटे किम से पूछता है कि किंग ऑफ जियोला का क्या हुआ। गिटे किम कहता है कि वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, अब पता चला कि तुमने उसे यहाँ पे क्यों रखा था, अ फ्रेंड हु विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। जेम्स कहता है कि मैंने सुना है तुमने यहाँ पे मैंने कहा था उसके साथ यहाँ पे काम किया है, तो उन सबको यहाँ पे कब ठिकाने लगाने वाले हो, जिसके बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, इन फोटोग्राफ्स दिए थे। गिटे किम कहता है कि नाउ इट विल बिगिन। इधर तुरंत ही हम लोग यहाँ पे लाइटनिंग चॉय को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इन कहता है कि देखो देखो बहुत टाइम बाद यहाँ पे कौन मिलने आया है, मदर फादर जेंटलमैन, जो यहाँ पे पूछता है कि कैसे हो तुम। लाइटनिंग चॉय यहाँ पे खुश था कि ये बंदा। इन कहता है कि तुम्हारे बॉस ने यहाँ पे मेरे पैर काट दिए थे, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। जेंटलमैन यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तो तुम यहाँ पे प्लीज़ बैठ जाओ। एंड वहाँ पे जितने भी कपड़े थे उनके ऊपर यहाँ पे स्प्रे छिड़कने लगता है। इन कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे ऐसे कचरे की जगह पे रहते हो। लाइटनिंग चॉय यहाँ पे कहता है कि मैं एम्बेरस हूँ, मैं यहाँ पे शर्मिंदा हूँ कि मेरी लाइफ को तुमने देखा, जो अल्ट्रा लग्जरी यहाँ पे जिंदगी जीता है एंड जो वुमन के ऊपर डिपेंड करता है। तुम यहाँ पे कैसे हो, क्या तुम अब भी उन ग्रैंड मास को यहाँ पे प्यार करते हो, तुम यहाँ पे उस टाइम की ग्रैंड माँ को अब भी मिलते हो क्या।
जेंटलमैन कहते हैं कि नहीं वो मारी गई है। एंड लाइटनिंग चॉय से यहाँ पे पूछता है कि तुम क्या अभी डांस करते हो क्या? लाइटनिंग चॉय कहता है कि यस। एंड तुरंत ही जो जेंटलमैन था वो यहाँ पे कहता है कि मैं डांस करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पैर है। यस। क्या तुम यहाँ पे हार्ड ट्राई करोगे तो तुम्हारे क्या पैर वापस आ जाएंगे क्या? लाइनमैन यहाँ पे उसको थैंक यू फॉर फीडबैक कहता है। एंड कहते हैं कि तुम्हारा असली नाम यहाँ पे कांग चिलवॉक है ना, राइट? जेंटलमैन यहाँ पे कहता है कि पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मजाक कर रहे थे। एंड कहते हैं कि सीन्स पास्ट, हमारे बीच में यहाँ पे ऐसे क्लासेस होते रहे हैं। लाइटनिंग चॉय यहाँ पे कहता है कि यस, स्टार्ट से लेके एंड तक हम यहाँ पे कंपेटेबल ही नहीं थे। जेंटलमैन यहाँ पे कहता है कि चलो आज उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एंड तुरंत यहाँ पे लाइटनिंग चॉय था वो समझ गया था कि इसमें कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। एंड आउट ऑफ नोवेयर सबसे पावरफुल यहाँ पे जेंटलमैन की किक थी, वो यहाँ पे लाइटनिंग चॉय के फेस के ऊपर वो मार लेता है। एंड डैम व्हाट अ किक दैट वाज दोस्तों। विद इन अ फ्लैश यहाँ पे लाइटनिंग चॉय का यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। उसका जो हेड था वो यहाँ पे 360 डिग्री यहाँ पे घूम के केबल को यहाँ पे जोर से लगता है। एक ही किक यहाँ पे जेंटलमैन की काफ़ी थी यहाँ पे पूरी जनरेशन के लाइटनिंग चॉय का यहाँ पे डिफीट करने के लिए एंड उसको मौत के घाट उतारने के लिए। एंड यहाँ पे तुरंत ही उसकी लाश को देख के यहाँ पे पूछता है कि तुम ठीक हो क्या? तुम यहाँ पे बूढ़े नहीं हो चुके? तुम यहाँ पे ऐसे सडन अटैक से यहाँ पे कैसे मर गए? एंड उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे स्क्रैच छिड़कने लगता है। पूरी की पूरी तरीके से ये बंदा यहाँ पे साइको है दोस्तों। एंड यहाँ पे कहता है कि मेरे ऊपर यहाँ पे ग्रीफ मत रखना। क्या एक फ्रेंड यहाँ पे दूसरे फ्रेंड को यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा ऐसे सिचुएशन में? ये बंदा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे जानवर है जो यहाँ पे किसी भी इमोशन में बिलीव नहीं करता। लाइनमैन यहाँ पे अब भी उतरता एंड कहता है कि ये परफ्यूम की स्मेल यहाँ पे अब भी आ रही है। उस अंकल ने यहाँ पे कितना स्प्रे लगाया था। एंड तुरंत ही यहाँ पे जेंटलमैन था वो यहाँ पे कॉल पे बात करता है कि जो काम तुमने दिया था वो काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। लाइटनिंग चॉय अब महाराजा चुका है। किंग ऑफ चियोला के सामने यहाँ पे लाइटनिंग चॉय का यहाँ पे फोटा था एंड यहाँ पे उसके ऊपर उसने चाकू रख दिया था, मतलब यहाँ पे एक टारगेट खत्म हो चुका है। एंड जो यहाँ पे किंग था वो यहाँ पे जेंटलमैन से कहता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड था फिर भी तुमने यहाँ पे टाइम नहीं लगाया। यहाँ पे प्रिपेयर है ना, वी विल बी बिजियर अगेन, मतलब यहाँ पे वो लोग और भी यहाँ पे जल्द करने वाले हैं। एंड यहाँ पे कहता है कि एक का काम यहाँ पे तमाम हो चुका है, बस अब 3 बाकी है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे, बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे चीज़ें कैसी है? अब उसका दोस्त यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला था वो और कोई नहीं हमारा टॉम ली होने वाला था। तो जी हाँ दोस्तों, यही था यहाँ पे लुकेज़म का चैप्टर 586। तो दोस्तों आने वाले चैप्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए मेंबर्स हैं यहाँ पे प्लीज़ हाइप पॉइंट देना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।